नमस्कार दोस्तों, फाइनली आज हम आपके लिए लेके आ गए एक ऐसा सोल्यूशन कि अब आप मैक को पूरी तरीके से एक्सेस कर पाएंगे अपने टैबलेट पे लाइक दिस कि आपको मैं लाइव स्क्रीन दिखाऊं तो ये प्रॉपर तरीके से मैक है और ये फोटो नहीं है क्योंकि ये चल भी रहा है। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें तो जैसे ही हम इसका लॉन्च पैड ऑन करते हैं तो आपको प्रॉपर दिखाई देता है कि ऐप्स, और यहाँ पे जैसे ही हम इसकी सेटिंग ओपन करते हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई देती हैं कि हाँ पूरा एक्सेसिबल है कि मैक आप अपने टैबलेट में चला सकते हैं। ये जो टैबलेट है वो एक्चुअली सैमसंग का टैबलेट है और इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी हमारी मैक डेस्कटॉप सीरीज देखने के लिए मिल जाएगी, जो क्योंकि हमने अभी रिसेंटली मैक मिनी लिया था लाइक दिस मैक एंड मिनी। तो ये आपको देखने के लिए मिलता है मैक मिनी और इसमें एक्चुअली ये फैसिलिटी आपको देखने के लिए मिलती है कि आप इजीली, मतलब आपके पास स्पेशली बात की जाए तो मैकबुक प्रो हो या मैक हो या मैक मिनी हो या मैक स्टूडियो, तो फाइनली आप एक्सेस कर पाते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि आप दूसरी जगह पे मैक मिनी यूज़ कर रहे हैं और आपको एक्सेस लेना हो तो बार बार एक ही ऑफिस में 10 चक्कर लगाने की बजाय आप पूरा उसका एक्सेस अपने टैबलेट पे ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं। तो क्योंकि ये देखने में तो बहुत ईजी लगता है लेकिन इसके पीछे थोड़ा सा स्ट्रगल वाला पार्ट भी है और कैसे आप अपने मैक मेन्यू को एक तरीके से स्मार्ट कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ एक्सेस मिलता है जो आप एक्सेस चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ईजी तरीके से कनेक्टर, एक नॉर्मल जो डोंगल होता है माउस का, उसे कनेक्ट कर लूँ तो मैं पूरा मैक मिनी बना सकता हूँ। जैसे कि आपके सामने कनेक्ट कर लिया। अब मैं फाइनली बात करी जाए तो एक कीबोर्ड और ये हमारा माउस है और आप देखेंगे यहाँ पे पूरा एक्सेस जो है अब मैं इसे आराम से कंट्रोल कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे साइड से ये थोड़ा सा उल्टा साइड बैठ रहा है। और कैसे अब आप इसे ईज़िली कर पाएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको अब और ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा कि हाँ कि पूरा हमने इसे मैक मिनी बना दिया है। तो ये आपको लुक देखने के लिए मिलता है। तो चलते हैं सीधे पहले डेस्कटॉप सेटिंग पे, फिर हम आएंगे टैबलेट सेटिंग पे और कौन सी आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, क्योंकि हमने ये जो पूरा एक्सेस कर रखा है वो एक्चुअली रिमोट एक्सेस कर रखा है। तो मतलब अब आप पूरा रिमोट एक्सेस के द्वारा अपने टैबलेट में ईजिली एक्सेस कर सकते हैं पूरा मैक मिनी। तो लेट्स गो डिटेल पे, और यहाँ पे आपको पूरी फुल डिटेल देखने के लिए मिलेगी, सब कुछ डिटेल के साथ। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए। और साथ में मैं प्रोडक्ट ऐड कर दूंगा, मैक मिनी अवेलेबल होगा तो वो भी आपको डिस्प्ले पे देखने के लिए मिल जाएगा, नहीं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। टैबलेट का जो एक्चुअली प्रोडक्ट है वो मैं इसी वीडियो डिस्प्ले पे आपके लिए ऐड कर दूंगा फ्लिपकार्ट के द्वारा, जहां से आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। आपको न्यू टैबलेट की रिक्वायरमेंट है जो कि मल्टीटास्किंग वर्क में ईजिली वर्क आता है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले मैक मिनी की डिस्प्ले पे आना है, वहाँ पे सीधे सिस्टम सेटिंग पे जाना है। सिस्टम सेटिंग जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग, तो ये आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही आप इस पर ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमने एक अपना जो एक्चुअली नेम था वो ऐड कर रखा था, जिसके द्वारा हम आपको लाइव डिटेल प्रोवाइड करवा रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे ये आपको ऑफ देखने के लिए मिलेगा लाइक दिस। तो यहाँ पे हमें इसे ऑन करना है और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर है तो हम यहाँ पे एक प्रोफाइल क्रिएट करेंगे जो कि आपको आनंद कुमार के नाम से देखने के लिए मिल रही है। और यही आपको, आपने तब अपना सिस्टम मतलब पूरी तरीके से लॉगिन किया होगा, उसमें एप्पल आईडी बनाई होगी तो आपको भी अपना नाम दिखाई दे रहा होगा, या जो आपने सिलेक्ट करा होगा वो जिस नाम से आपने रजिस्टर्ड करा होगा प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मैं आनंद कुमार सेलेक्ट करूँगा और बस इतना काम। अब यहाँ पे क्या है, VNC व्यूअर कैन कंट्रोल स्क्रीन विथ पासवर्ड, तो आप यस करेंगे तो यहाँ पे आपको जो पासवर्ड डालेंगे वहाँ पे वो रिक्वायर्ड होगा, वो बार बार उस पासवर्ड को डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप उस पासवर्ड को भी डाल सकते हैं कि कोई स्क्रीन कंट्रोल करे तो एटलीस्ट उसे पासवर्ड की रिक्वायरमेंट हो, ऐसा ना हो कि वो पूरा एक्सेस कर ले। और यहाँ पे एनीवन मैं रिक्वेस्ट परमिशन टू कंट्रोल स्क्रीन वो ऑफ कर रखा है, क्योंकि हमने सिर्फ आनंद कुमार को ही परमिशन दी है कि वो एक्सेस कर सके। ऐसा नहीं है कि हर कोई आए और डायरेक्टली एक्सेस करने लगे। तो यहाँ पे पासवर्ड हटा देते हैं, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। और बस इतना सा काम आपको स्पेशली मैक डिस्प्ले पे करना है।
तो दोस्तों अभी आपने एक्चुअली मैक की डिस्प्ले देखी है, लेकिन हमें आपके पास नॉर्मली मोबाइल है उसमें भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, या आपके पास टैबलेट है उसमें भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब हम चलेंगे टैबलेट की डिस्प्ले पे, जो एक्चुअली हम थोड़े से साइड हो जाएंगे तो आप साइड में ही देख पाएंगे, जहां मैं आपको लाइव डिटेल प्रोवाइड करवा पाऊंगा। तो आप जो आप टैबलेट की डिस्प्ले देख रहे हैं, इसमें आपको वैसे ज़्यादा कुछ खास करना नहीं है। ये हमने एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है RVNC व्यूअर। तो आपको यहाँ से डायरेक्टली प्ले स्टोर से सर्च करेंगे RVNC व्यूअर। और इसे सर्च कर लेंगे, और सर्च करते के साथ ही आपको ये एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि रिमोट डेस्कटॉप सर्विस प्रोवाइड करवाती है। और अच्छी बात यह है कि इस पर कोई एडवर्टाइजिंग वैसे ज़्यादा नहीं रहती है, और मुझे तो अभी तक फ़िलहाल कोई भी ऐड नहीं मिला है। लेकिन ये नहीं कहूँगा ये प्रॉपर तरीके से ऑथोराइज जो है वो एप्पल की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे रियल VNC लिमिटेड, लेकिन इस पर एडवर्टाइजिंग अभी तक तो मुझे देखने के लिए नहीं मिली एप्लीकेशन पे। लेकिन अच्छी बात यह है कि तो अब यहाँ पे आता है एक्चुअली कनेक्ट करने का ऑप्शन, या आपको साइन इन करना है। तो साइन इन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मैंने भी नहीं किया। तो यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे अब आपको डालना होता है IP। अब IP कैसे मालूम चलेगा आपको मैक का, तो एक दुविधा ये भी आती है। तो चलते हैं दोबारा से डेस्कटॉप स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हमें IP चेक करने के लिए सबसे पहले हमें जाना है सिस्टम सेटिंग में। सिस्टम सेटिंग में जाने के बाद नेटवर्क में जाएंगे। नेटवर्क में जाने के बाद आपने वाईफाई कनेक्ट कर रखा है तो वाईफाई का ऑप्शन आ रहा होगा। मैंने ईथरनेट कनेक्ट कर रखी है, तो ईथरनेट कनेक्ट कर रखी है तो ईथरनेट पे जाएंगे। और ईथरनेट पे जाने के बाद जो आपको ये IP एड्रेस देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे लोकल सर्वर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो ये जो आपको IP दिख रहा है इस IP के द्वारा आपको लॉगिन करना है। तो दोस्तों फाइनली वापस आ चुके हैं और दोबारा से चलते हैं टैबलेट की स्क्रीन पे, जिस पे कि हम जान पाएंगे किस तरीके से अब आपको IP डालना है। क्योंकि IP हमने फाइंड आउट कर लिया है, तो IP डालेंगे हम यहाँ पे। और IP डालने के बाद तो फाइनली हमने IP ऐड कर लिया है, और यहाँ पे क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, और यहाँ पे जैसे ही आप कनेक्टिविटी के लिए जाएंगे तो अब आपको ये देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे एप्पल स्क्रीन शेयरिंग, और यहाँ पे हम कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पे मांगता है पासवर्ड। तो पासवर्ड कौन सा वाला डालना है, तो पासवर्ड आपको एक्चुअली पहले हम डालेंगे जो हमने आनंद कुमार सिलेक्ट किया था, वहाँ पे आनंद कुमार। और जो मेरा एंट्री पासवर्ड है, जो नंबरिंग हो सकता है, जो भी आपने डाला है, या फिंगर स्कैनर से पहले जो आपने मैनुअल पासवर्ड डाला होगा वो आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम आनंद लिख लेते हैं, आनंद कुमार, और डन करते हैं। और डन करने के बाद फाइनली वही पासवर्ड है। और सबसे अच्छी बात ये इनक्रिप्टेड है कि ईज़िली जो है वो मतलब कोई भी बीच में इसे एरर नहीं कर पाएगा एज़ पर एप्पल टर्म्स एंड कंडीशन। तो सबसे अच्छी बात यह है कि अब आप देख सकते हैं, मैं बता दूं दोबारा से हमने क्या क्या किया। और यही IP आप देख रहे थे जो हमने एक्चुअली अभी मैक स्क्रीन पे चेक कर रहे थे। तो फाइनली आपको मैक स्क्रीन का ही देखने के लिए मिल जाता है IP एड्रेस। तो यहाँ पे हमने क्या क्या किया वो मैं आपको बता दूं। लॉगिन करने के लिए जो हमने एप्पल की स्क्रीन लॉक डालते हैं वही हमें डालना है, और जो हमने आनंद कुमार ऐड किया था वो आनंद कुमार की जगह जो आपका नाम है, जो आपने नाम सेलेक्ट कर रखा है, वो डालना है। और फाइनली अब आप पूरी तरीके से, मतलब ये तो स्पेशली कोई वायर कनेक्ट भी नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरीके से वायरलेस लैपटॉप है। और मैं आपको दिखा दूँ इसमें से निकाल के, तो ये हमारा एक्चुअली सैमसंग का है, जो हम इसे अपने नाम से, आनंद मास्टर जी के नाम से रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे सैमसंग की ब्रांडिंग का आपको लैपटॉप मतलब टैबलेट देखने के लिए मिल जाएगा, ये लाइक दिस। और ये आप मैक को एक्सेस करते हुए आप ईज़िली देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हम पूरा मैक एक्सेस कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम दोबारा से लगा देते हैं कवर के अंदर। और अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो साइड में इसकी टैबलेट की डिस्प्ले भी देखने के लिए मिलती रहेगी आपको, और इससे जिसमें कि हम ईज़िली सारे ही काम कर सकते हैं। बस यह है कि मेरा हाथ नहीं चल पाएगा, क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल अपोजिट होता चला जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 4K वीडियो है, तो स्ट्रीमिंग अटक रही है क्योंकि यहाँ पे, और इसकी क्वालिटी को थोड़ा सा हम एक्चुअली 1000 पे भी कर देंगे फुल HD तक, तो ईज़िली चल पाएगी। और यहाँ पे
थोड़ा सा ब्लर कॉपीराइट के चक्कर में देना पड़ता है डिस्प्ले पे, तो यहाँ पे मैं ब्लर इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस तरीके से आप भी अपने टैबलेट या मोबाइल पे एक्सेस कर पाएंगे। और बहुत ज़्यादा लोगों को रिक्वायरमेंट होती है कि एक लोकल नेटवर्क पे रिमोटली वर्क हो जाए, तो ये रिमोट जो है वो स्पेशली आप मतलब रिमोटली कंट्रोल जो कर सकते हैं वो एक लोकल नेटवर्क पे कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो कोशिश करेंगे कि आप ग्लोबली कहीं भी कनेक्ट कर सकें और इसमें किसी सब्सक्रिप्शन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसे बंद कर देते हैं एक बार। तो दोस्तों हमने इसका फाइनली अब आपको जो डिस्प्ले देखने के लिए मिल रही है वो पूरी तरीके से मैक डिस्प्ले देखने के लिए मिल रही है। और तब आपको आउट ऑफ नेटवर्क मतलब कहीं भी ग्लोबली आपको कनेक्ट करना हो तो अपने मैक को किस तरीके से करेंगे उसकी नेक्स्ट वीडियो लेके आ जाएंगे, वो और ज़्यादा आसान होगा आपके लिए। और इंडिविजुअल एक लोकल नेटवर्क पे और एक इंटरनेट पे कैसे स्क्रीन शेयर हो सकती है और कैसे आपका मैक बिल्कुल सिक्योरली आपको डिस्प्ले जो है इनक्रिप्टेड फॉर्म में प्रोवाइड करवाता है। तो ये वीडियो वहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी वीडियो के जस्ट नीचे हमारी मैक डेस्कटॉप सीरीज़ देखने के लिए मिल रही होगी, उस पर हमारी और अदर वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें कि हमने और अच्छी तरीके से आपको पॉइंट टू पॉइंट बहुत सारी चीज़ें डिस्क्राइब की हैं, अनबॉक्सिंग करके भी दिखाई हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगे रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।